अभी जैसे हमने इसमें प्रधान संकल्प लिया कि हमारे कुंडली में जो राहु काल सर्प दोष और जो ज्येष्ठा नक्षत्र का दोष आया है और जो मंगल का भी हमको पार्षद दोष है, तो इस दोष को जाने के लिए हम लोग जो पूजन कर रहे हैं, तो भी इसी पीठों में सभी देवताओं का स्थापन हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आपके हाथ से संकल्प लिया कि ये दोष जाने के लिए हम लोग पूजन कर रहे हैं। ये दोष जाने के लिए जो पूजन होता है वो नासिक क्षेत्र में इसलिए होता है क्योंकि नासिक जो क्षेत्र है उसको हरिहर क्षेत्र बोला गया है। मानिए यहाँ पे भगवान विष्णु जी भी है और शिव जी भी है। विष्णु जी जो है वो राम जी के रूप में नासिक में विराजमान है और शिव जी जो है वो कपालेश्वर के रूप में विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वो मात्र कपालेश्वर के दर्शन से मिलता है। इसीलिए नासिक ये जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा पातक जाने वाला क्षेत्र बना गया है। माने कितना भी बड़ा दोष हो तो ये सब दोष जो है वो नासिक में पूजा करने से और दान धर्म करने से चला जाता है। ऐसे इस नासिक क्षेत्र का शास्त्रार्थ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है वो गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी का पूजन हो जाने के बाद ये शंख और घंटी जी है जो भगवान के आयुध है। शंख जो है वो विष्णु जी का आयुध है और घंटी जो है वो शिव जी का प्रतीक है। इन दोनों का पूजन करते हैं। इनके सामने हम लोग संकल्प लेते हैं कि हमारा दोष जाने के लिए हम अपने यथाशक्ति से पूजन कर रहे हैं, तो हमको भगवान इसमें उन्नति देना, हमको यश देना, हमको कीर्ति प्रदान करना, हमको इस दोष से मुक्ति देना और हमारा जो भौतिक जीवन है, भौतिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक, ऐसे 3 प्रकार के जो जीवन है उसमें हमको उन्नति देना। ऐसे इस संकल्प का अर्थ होता है। इसके बाद में ये वरुण देवता है। वरुण देवता का पूजन यहाँ पे होता है। वरुण देवता जो है वो जल बरसाती है। जैसे ही पृथ्वी पर जल बरसता है और सब जगह पे अन्न धान्य की उत्पत्ति होती है और अन्न धान्य की उत्पत्ति से ही हर जीव का अपना एक घटनाक्रम चलता है, उसका जीव का क्रम चलता है जीवन का। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अन्न धान्य की कमी ना हो, हमारे जीवन में भी भौतिक सुखों की कमी ना हो, इसलिए वरुण देवता से आशीर्वाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद में जो है ये जो है 16 मातृकाएं हैं। ये यहाँ पे 16 सुपारियां रखी गई है। हर एक घर का अपना कुल देवत होता है। जैसे किसी की वैष्णो देवी रहती है, किसी की भगवती माँ रहती है, किसी की कालिका माँ रहती है। तो ऐसे देवियों के कुल 16 प्रकार है। तो इन देवियों का पूजन यहाँ पे होता है। देवियों का पूजन हो जाने के बाद कुल देवत का आशीर्वाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं। कुल देवत का आशीर्वाद लेने से हमारे मन की सारी इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। नांदी माने शुभ। जो हमारे पुरखों को जो श्राद्ध किया जाता है वो 2 तरफ से किया जाता है। एक में होते हैं वो पिंड वगैरह बना के ऐसे टेढ़े हाथों से वगैरह पानी दिया जाता है, उसको अशुभ श्राद्ध बोलते हैं। लेकिन ये जो हम लोग पूजा कर रहे हैं ये शुभ पूजा है, इसको जनन शांति ऐसा बोलते हैं। तो इसमें खाली पुरखों से आशीर्वाद लिया जाता है कि हमको इस कार्य को करने में सफलता मिले और हमको उन्नति मिले, क्योंकि हमको जो भी मिलता है वो हमारे पुरखों से मिलता है। पुरखों के आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद ऐसे मिला के हमारा कर्म बनता है। तो इसी से हम लोग नांदी श्राद्ध में अपने पितरों का पूजन करके एक विधि आता है जिसमें जो सब कंटेंट होते हैं वो गाय के होते हैं। गाय का गौमूत्र, गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से बना हुआ दही, और ये सब जो कंटेंट है ये सब मिलाने से पंचगव्य बन जाता है। पंचगव्य से सब अपना जो परिसर है उसका शुद्धि हो जाता है और पंचगव्य के प्राशन से अपने हाथ से जितने भी जानते पाप हुए हो तो वो सब पापों का नाश होता है। जैसे गौमूत्र जो है गाय का वो फिजिकल डिजीज के लिए अफेक्टेड है, तो उसी प्रकार से जो इनविजिबल दुष्ट शक्तियां हैं उनका नाश करने के लिए भी पंचगव्य का इस्तेमाल होता है। पीठ में हमारे इसमें जो जिसका दोष आया है वो है काल, राहु, काल और सर्प। ऐसे 3 देवताओं का दोष आया है। ये तो सबसे पहले जो है ये राहु की प्रतिमा है। ये राहु के बाद में ये काल की प्रतिमा है। और ये सर्प देवता है। और ये सर्प देवता के बाद में ये नवनाग है। काल सर्प के इसमें करीबन 10 प्रकार के काल सर्प योग है। तो इन सभी देवताओं का, सभी योगों का पूजन हम लोग इसमें करते हैं। इनका भी जैसे हमने यहाँ पे बोला कि मंगल देवता की जिस तरह की प्रतिष्ठापना होती है उस तरह से प्रतिष्ठापना ये देवताओं की भी होगी। इनका सब शास्त्रोक्त विधि से पूजन होगा, इनका स्थापन होगा और इसके बाद में राहु कवच का पाठ होगा।
राहु कवच का पाठ हो जाने के बाद मनसा देवी जो नाग भगिनी है उनका भी पूजन होगा। इसके बाद में ये सभी देवताओं के मंत्र हवन द्वारा भी किए जाएंगे। तो इससे कालसर्प दोष जो है हमारे कुंडली में इससे चला जाएगा। पीठ है, इसको नवग्रह पीठ ऐसा बोलते हैं। नवग्रह पीठ का पूजन इसलिए होता है क्योंकि राहु के अलावा या फिर मंगल के अलावा हमारे कुंडली में और भी किसी का ग्रह का दोष हो तो ये दोष जाने के लिए सभी नवग्रह देवताओं का पूजन भी इसमें आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें सूर्य देवता है। सूर्य जो है वो सेंटर में है। सूर्य आत्मा जगतस्तु कश्य, माने इस सब जगत की जो आत्मा है वो सूर्य देवता है। सूर्य देवता के पूजन के बाद सोम देवता माने चंद्र देवता, इनका पूजन इसमें होता है। चंद्र के बाद मंगल है जो ट्रायंगुलर देवता है। मंगल का आकार जो है वो ट्रायंगुलर है। बुध देवता जो है वो बाणाकार है। बुध के बाद है गुरु देवता। गुरु देवता जो पट्टिशाकार है। गुरु के बाद जो ये शुक्र है चांदनी की तरह, स्टार की तरह, इसका शुक्र देवता का पूजन इसमें होता है। पूजन के बाद शनि देवता का पूजन होता है। शनि का आकार जो है वो ऐसे धनुष की तरह है। शनि के बाद में ये राहु देवता है जिसका दोष हमारे कुंडली में है। ये राहु देवता का पूजन होता है इसमें। और राहु के बाद में ये जो है केतु देवता है। केतु देवता का पूजन होता है। तो ऐसे पूरे मिला के पूरे ब्रह्मांड का पूजन इसमें होता है। आखिर में जो है वो शिव जी का पूजन होता है। अभी ये शिव जी का पूजन इसलिए होता है क्योंकि ये शांति कर्म है जैसे लेते हैं। तो उसी प्रकार से अपना दोष जाने के लिए हम लोग जो जनन शांति करते हैं, जैसे मूल नक्षत्र शांति हो या फिर कोई कालसर्प शांति हो, बुध शांति हो, बृहस्पति शांति हो, ऐसे इन देवताओं की जब शांति होती है तो उसमें शिव जी को उनका आविर्भाव देने का अधिकार उनका रहता है। इसीलिए सबसे आखिर में शिव जी का भी आशीर्वाद इसमें लिया जाता है। इस तरह से पूरे सभी देवताओं का स्थापन हम लोग इस माध्यम से करते हैं। स्थापन हो जाने के बाद यहाँ पे अग्नि का स्थापना किया जाता है। अग्नि जो देवता है वो भगवान का मुख माना गया है। माने हमको भगवान तक पहुंचना हो तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हवन द्वारा पहुंचाया जाए तो वो भगवान तक ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंच जाता है। इसीलिए हवन जो है वो सबसे बड़ा माध्यम इसमें माना गया है। तो जितने भी हम मंत्र लेते हैं स्टार्ट टू एंड तक, माने गणपति पूजन से लेकर शिव जी के पूजन तक, इन सभी मंत्रों का हवन द्वारा हम इसमें अलग अलग आविर्भाव देकर इसमें अग्नि में डालते हैं, जिसमें घी होता है, तिल होता है और हर प्रकार के औषधि वनस्पतियां वगैरह होती है। तो इससे जो है वो हवन के द्वारा मंत्र जो है वो भगवान तक पहुंचते हैं और ये मंत्र शक्ति से भगवान उत्तेजित होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और इस तरीके से फिर हवन के बाद में इसमें बलिदान वगैरह ऐसे जो विधि रहते हैं, माने जो ये दुष्ट शक्तियां हैं, दशदिक्पाल देवता है या स्थापित देवता है, इनको संतुष्ट करने के लिए हम वो एक ऐसे चावल के ऊपर आटे का दिया वगैरह जलाते हैं और ये जो दिया उसका पूजन वगैरह करके उसको पंचामृत स्नान वगैरह करके वो जो है वो चौराहे पे रखा जाता है। इससे जो वो दुष्ट शक्तियों का संतुष्टि होता है। ये हवन हो जाने के बाद सबसे आखिर में जो है वो पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति माने सब जो कार्यक्रम का जो श्रेय है वो आपको दिया जाता है, यानी यजमान को दिया जाता है। तो इसमें जो है पूर्णाहुति में हर एक प्रकार के मंत्र होते हैं जिससे ये कार्यक्रम जो है वो पूर्ण हो जाता है और ब्राह्मण द्वारा पुण्यावाचन के पीठ से और शिवजी के पीठ से माने रुद्र देवता के पीठ से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक द्वारा ये जो सभी स्थापित देवताओं की मंत्र शक्तियां हैं वो यजमान को अभिषेक द्वारा मिल जाती है और उसका जो जीवन है वो इन दोषों से मुक्त हो जाता है वो और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अच्छी तरह काम करने लगता है और भगवान की आशीर्वाद से उसको अपने हर काम में जो रुकावटें या फिर जो भी दिक्कतें आती है उन मुश्किलों में सामना करने की उसको हिम्मत मिलती है, उसका विल पावर बढ़ता है और इसकी वजह से उसको अपने कार्य में यश और कीर्ति मिलती है। ऐसे ये सब पूजा का इन शॉर्ट में मैं आपको विवरण बता रहा हूँ।